नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये हमारी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन को लेकर है। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन जहां पर हम आपके साथ में सॉल्व करेंगे इंग्लिश के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के किसी भी कैटेगरी में। टीचिंग एग्ज़ाम के किसी भी कैटेगरी में याद रखना दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस कैसे हैं, ये चाहे तो आपके सीटेट में भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपके हरियाणा टेट में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं। मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और एमपी टेट में भी हालांकि इसके 2-4 क्वेश्चन आंसर आ ही जाते हैं अक्सर। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकें, सीटेट के लेवल 1 के एग्ज़ाम्स की तैयारी आप हमारे साथ में कर सकें, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से फिर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कि पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज। में पहले इसको साफ कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है, ताकि हमारे लिए चीज़ थोड़ी सी और आसान हो जाए। जी हाँ जी, ये बिल्कुल हो चुका है। चलिए, क्वेश्चन कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 121 to 129 बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दे रखा है। इस पैराग्राफ को आपको स्टडी करना है। मीन्स आपको एक सरसरी निगाह से बेसिकली देख लेना है और उसके बाद इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन है उसका आपको जवाब देना। तो ये हम सबसे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं कि नेमसोंग क्रीक फ्लोड इनटू द बैक्स ऑफ माय थाइज एज आई फिश्ड। ये फिश कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके थाइज पर क्या हो रहा है, एक क्रीक फ्लो कर रहा है। तो मीन्स क्या है कि ये खड़े होकर फिश कर रहा है। ये क्वेश्चन है आपका आगे। पॉजिंग बिटवीन कास्ट टू सिक्योर माई बैलेंस इन द करंट एंड एडमायर अ न्यू हैच ऑफ पेल येलो मे फ्लाइज लिफ्ट फ्रॉम द स्ट्रीम। Over my shoulder, the sun dropped into the farmer's cornfield, the final patch of orange light on the water enough for me to spot the small, vaguely metallic object at my feet. Retrieving it, I ran my thumb over it, raised lettering, rubbing away the mud, and a string of algae. A name appeared along with an expiration date. June 1984. I had discovered arrowheads here in the past, so it did not seem misplaced to find a tool used by modern men to obtain a meal. I took a moment to consider how the card had come to rest in the bed of the Nemi. I thought maybe there was a story in it. I was curious to know if the owner had lost his wallet while fishing. The whole trip ruined the second he would inventoried his cash or dug out his license for a game warden. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है कि उसके पैर पे कोई एक कार्ड पड़ा है, क्रेडिट कार्ड जो होता है, जो कि खाने के लिए मॉडर्न मैन का एक तरीके से एक टूल है। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर एक लेदर वुड बी रॉटेड इनटू द फिश फूड, मतलब किसी का पर्स यहाँ पर खो गया था, उसको वो प्लास्टिक उसको वहाँ पर बचा मिल गया था। ठीक है, चलिए इतना हमने देख लिया है। थोड़ा सा अब हम इसे देख लेते हैं। आप जो चेक करेंगे उसमें जब भी आपके पास में पैसेज आपके पास आएगा एग्जाम में, तो आप उसको एक बार थोड़ा सा बस आप इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाए कि ये पैसेज आपके किस बारे में। ठीक है, जैसे हमें एक आइडिया हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि फ्लोड इनटू द बैक्स ऑफ माय थाइज इन्फॉर्म्स द रीडर दैट द नरेटर वाज फिशिंग वाइल। जैसे मैंने आपसे बात की कि फ्लोड इनटू द बैक्स ऑफ माय थाइज, यानी थाई के बैक में कोई चीज़ बहकर उसके पास में आती है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो अपनी पोजीशन भी मेंटेन कर रहा है, वो अपने आप को बैलेंस कोई बना रहा है। तो मीन्स क्या है, वो स्टैंड कर रहा है रिवर में। क्या कर रहा है वो, रिवर में स्टैंड कर रहा है, रिवर में खड़े होकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है स्काउड मीन। स्काउड का मतलब होता है, जैसे घरों में जो बर्तन होते हैं, जब मुझे थोड़ा सा हार्ड तरीके से जब उन्हें साफ करते हैं तो उसको मांजना कहते हैं। क्या कहते हैं, मांजना, यानी रगड़ कर धोना। ठीक है, रगड़ कर धोना। तो अब धोने के लिए आपका यहाँ पर कौन सा वर्ड आपका यूज़ किया गया है, ये आपका वर्ड है आपका क्लीन्ड। मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टूल यूज्ड बाय द मॉडर्न मैन टू ऑब्टेन अ मील। ये कॉन्टेक्स्ट किसके लिए था, क्या फिशिंग रॉड थी, या मनी था, कौन सा क्रेडिट कार्ड था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड बहकर उसके पैरों के पास में आ गया था, तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे कहता है द होल ट्रिप ruined was because of the। अब उसकी पूरी ट्रिप क्यों ruin हुई होगी, वो कार्ड अगर बहकर वहाँ पर आया तो ऑब्वियस बात है उसका वॉलेट भी उसके साथ आया होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या क्या, सडन अपीयरेंस ऑफ मे फ्लाइज,
A loss of the wallet for its owner who had given up his holiday, orange sunlight falling on the water thereby disturbing the fish, या फिर narrator's attention being diverted by his find। तो भाई देखो यहाँ पर सीधी सीधी बात क्या है, लॉस ऑफ द वॉलेट। ये जो मैंने आपसे कहा कि जो वॉलेट है वो उसका खो गया होगा, ऐसा जो नरेटर है वो उसको एज्यूम कर रहा है, और जिसकी वजह से उसकी छुट्टी है वो बर्बाद हो गई होगी। अगला क्वेश्चन कहता है बाय लुकिंग हिम अप द नरेटर, पहला कह रहा है रेफर टू अ टेलीफोन डायरेक्टरी या अटेम्प्टेड टू मीट द ओनर पर्सनली। तीसरा कहता है कॉल्ड हिम अप थ्रू एन ऑपरेटर। चौथा कहता है फाउंड आउट अबाउट हिम थ्रू वेरियस सोर्सेज। जब उसे कार्ड मिला ना तो उसने कार्ड को लेकर उसने उस पर जो नाम लिखा हुआ था उसे उसने ढूंढने की कोशिश, मीन्स फाउंड अबाउट हिम थ्रू वेरियस सोर्सेज। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्मॉल हॉबी फॉर्म, अ स्मॉल हॉबी फॉर्म। हॉबी फार्म का क्या मतलब होता है कि एक ओपन स्पेस वेयर रेयर एनिमल्स आर केयर्ड ऑफ, या स्मॉल जो इन द बैकयार्ड, अ कमर्शियली सक्सेसफुल फार्म, या फिर अ फार्म रन विदाउट एनी प्रॉफिट। यानी एक ऐसी फार्मिंग एक ऐसी खेती जिसमें कि आपको प्रॉफिट की इच्छा ना हो, यानी कि आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए या नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि वो उस खेती को कैसे कर रहा है, वो एज अ हॉबी कर रहा है। ठीक है, यानी सिर्फ एक उसकी वो शौक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते चलो, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने साथियों के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो कि ये जो क्लासेस हैं आप हमारे साथ ले सकें तो उसके लिए आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रखा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा था ओनर्स डॉटर हैड क्लीन्ड अप बाई, ओनर के डॉटर ने सफाई कर दी थी किस तरीके से। पहला कह रहा है गेटिंग मैरिड, हैविंग 2 चिल्ड्रन, गिविंग अप अ डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल, या फिर चूजिंग टू स्टे विद हर पेरेंट्स। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अच्छा अगर आप चाहते हो कि पैसेज को किस तरीके से पढ़ा जाता है उसके भी अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, कमेंट में आप बता देना, मैं आपके लिए इसके एक डेडिकेटेड वीडियो पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये कहता है देयर वाज नो स्टोरी बिकॉज, पहले व्हाट ही फाउंड आउट शोड दैट द ओनर्स लाइफ लैक्ड एडवेंचर। दूसरा कहता है ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट द ओनर वॉज वेल टू डू, द ओनर डिड नॉट शेयर हिज इंटरेस्ट इन फिशिंग, या फिर द रियलिटी डिड नॉट लिव अप टू हिज इमेजिनेशन। तो यहाँ पर नो स्टोरी का मतलब क्या है कि जो रियलिटी जो थी ना वो उसकी इमेजिनेशन के जैसी नहीं थी, मतलब उसने सोचा था कि कुछ बहुत ही अजीब सा, कुछ बड़ा सा, कुछ बहुत ही दर्दनाक टाइप की चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वर्ड इन द स्टोरी दैट मीन्स सोर। सोर का मतलब होता है राइज करना। क्या होता है? राइज करना या फिर फ्लाई करना, और फ्लाई भी कैसा? हाई। ठीक है, तो फ्लाई हाई यहाँ पर कौन सा वर्ड हो जाएगा? बोर्न, प्लांट, लिफ्ट, या ये जो लिफ्ट वर्ड है ये आपका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक पैसेज है, यहाँ पर 130 से 135 तक पैसेज है। इस पैसेज को हम एक बार थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। द नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट ऑफ 2001 has served as a catalyst in many school improvement efforts. Schools in the United States, ये यूएस में आपका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में अमेरिका में एक कोई पॉलिसी आई थी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, तो उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने पैरा दे रखा है। इसमें उसके बारे में कुछ उसके रूल्स बता रहे हैं शायद। आर रिस्पॉन्डिंग टू मीट द चैलेंज ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स ऑल्दो इन डूइंग सो some are caught in the decision making and funding quagmire. They ask how can we best support teachers so that the students can succeed. चलिए ठीक है, अपना एक हल्का सा है, अगर आप चाहते हैं आप इसको एक पूरा एक डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ भी है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से इसे देख सकते हैं आराम से। ये आपका कहता है स्कूल फाउंड देमसेल्व्स इन अ फंडिंग क्वैगमायर। हेयर क्वैगमायर मीन्स क्या होता है? क्वैगमायर को यहाँ पर हम देखेंगे। फंडिंग क्वैगमायर, यहाँ पर हमारे पास वर्ड आया था ये यहाँ पर। फंडिंग क्वैगमायर का मतलब है, फंडिंग का मतलब हो गया पैसे यानी फाइनेंशियली, और क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल। क्या होता है? क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल, यानी पैसों के दलदल, जिसे हम कह सकते हैं कर्ज की दलदल। कि आप उस जो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड जो एक्ट है उसके तहत जो स्कूल्स हैं वो फंस गए हैं किसमें? दलदल में, क्योंकि उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पे जो इनडेप्टनेस है या इनडेप्टेडनेस जो हो गया वो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अचीवमेंट गैप्स कैन बी क्लोज्ड बाय। अचीवमेंट गैप्स यानी कि जो बच्चों के बीच में जो अचीवमेंट का जो गैप्स है उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं? पहला कह रहा है
कि इन्वेस्टिंग ऑन मोर रेफरेंस बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में और किताबें ले आएँ, या कंडक्टिंग आफ्टर स्कूल स्पेशल क्लासेज। तीसरा कह रहा है गेटिंग मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। चौथा कह रहा है रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग मोरल पर्सनल टू हेल्प द स्पेशल नीड चिल्ड्रन। भाई ये जो गैप है इसको आप कैसे कवर कर सकते हो कि जो स्पेशल नीडी जो चिल्ड्रन है उसको आप एक अलग से स्पेशल ट्रेनिंग देकर आप उसे कवर कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ये समावेशी शिक्षा टाइप के कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट कह रहा है फंक्शनल कैपेबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूट द। फंक्शनल कैपेबिलिटीज में क्या क्या है? एबिलिटी टू गो फॉर हायर स्टडीज, द स्किल टू कोप विद एवरीडे चैलेंजेस, द डिटर्मिनेशन टू सक्सीड और एक्सेप्शनल टैलेंट इन एकेडमिक और लिटरेरी एक्टिविटीज। फंक्शनल कैपेबिलिटीज का मतलब है दैनिक दिनचर्या में होने वाली परेशानियां, यानी द स्किल्स टू कोप विद एवरीडे चैलेंजेस, यानी सेकंड जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल आपका कैसा है वो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट कहता है अब प्रोडक्ट सिस्टम हेयर मीन्स। प्रोडक्ट सिस्टम क्या है? क्या ये सर्विसेज हैं या जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हैं जो कि कमर्शियली वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं, या ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल नहीं है डिसेबल्ड पर्सन के लिए, या ये स्पेशल ट्रेनिंग इक्विपमेंट है जिनको डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए प्लान किया गया है, या फिर प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्रीली एक्सेसिबल हैं स्कूल्स के लिए। प्रोडक्ट सिस्टम किसके लिए यूज़ होगा भाई? ये आपका होगा स्पेशल ट्रेनिंग इक्विपमेंट है जो कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड अ वर्ड इन द रिपोर्ट दैट मीन्स वाइडली सर्कुलेटेड। वाइडली सर्कुलेटेड में हमारे पास 4 वर्ड्स है। देखो सिस्टमिक, अचीवमेंट, प्रोडक्ट, चेंज। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आपको पैसेज बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना, ठीक है, परिवर्तन, ये तो होता है ना। चेंज का मतलब आपका परिवर्तन। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट आप उसे कह सकते हो उत्पाद। अचीवमेंट हो गई आपकी उपलब्धि। यहाँ पर कह रहा है क्या मतलब है? वाइडली सर्कुलेटेड यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैला हुआ। तो इन तीनों कोई किसी का मतलब तो नहीं है ज़्यादा फैला हुआ, तो एक ही वर्ड बचता हुआ आपका सिस्टमिक। सिस्टमिक आपका डिफरेंट वर्ड है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एंटोनिम फॉर द वर्ड हिंडरिंग। हिंडरिंग का मतलब होता है बाधा पैदा करना। क्या होता है? बाधा पैदा करना, बाधा पैदा करना या करने वाला। अब इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि बाधा का अपोजिट होगा, यानी उसका साथ देने वाला? तो साथ देने वाला कौन सा वर्ड हो जाएगा आपका? असिस्टिव। असिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी की सहायता करो, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बहुत सारे क्वेश्चन में आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपल छोटे से लॉजिक से भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कहता है आई लव्ड ऑफेलिया 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum। 40,000 भाई भी मिलकर मेरे प्यार की बराबरी नहीं कर सकते। इसमें जो फ्रेज जो दे रखा है 40,000 ब्रदर्स, ये इलस्ट्रेट करता है फिगर ऑफ स्पीच को, जिसको हम क्या कहेंगे? क्या इमेजरी है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोले है, या फिर एलेगरी है? तो भाई देखो यहाँ पर ये हाइपरबोले है। हाइपरबोले को आप सिंपल याद कर लो, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। और बोले यानी बोले सिंपल बोले हिंदी में, यानी जो वर्ड जो आपका ज़्यादा बोले मीन्स आपके हद से ज़्यादा बोले, जैसे कि 40,000 भाई। भाई सोचने वाली बात है। हाँ, इसी एक कविता में हो जाता है। अलंकार के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर यूज़ किया गया था। तो सेम वही अतिशयोक्ति को हम हाइपर बोले यहाँ पर यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर में। अगला क्वेश्चन कहते हैं द होमोनिम ऑफ दिस वर्ड इज। ये जो वर्ड है इसका जो बोलने का जो तरीका होगा वो का बियर। क्या होगा? बियर। ये पहला जो वर्ड है इसको हम बेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेयर। सेम ऐसे हम इसको भी बेयर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यह है ये शॉर्ट होता है। ये तो आपका बार है और ये आपका वर्ड है बियर। तो मीन्स आपका जो सेम कौन सा होने वाला है? आपका नंबर 2 होने वाला है, बियर। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। होमोनिम का मतलब होता है एक जैसे सुनने में लगने वाले, ठीक है, जिसकी ध्वनि एक जैसी हो। सिंपल। अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड। रिटोरिकल का मतलब अगर आपको पता चल गया तो आपका काम हो जाएगा। रिटोरिकल का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिसके जवाब की आशा ना हो, जिसके जवाब की आशा ना हो, यानी कि जो जवाब की वजह से ना पूछा गया हो, वो सिर्फ एक इफेक्ट डाले। क्या करे? वो प्रभाव डाले बस।
जैसे मान लो कि आप स्कूल में आप लेट चले गए, किसी भी कारणवश किसी वजह से आप लेट हो गए, ठीक है, और टीचर आपसे पूछे अब आ रहे हो, इसका आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो क्या किया, टीचर ने अपने प्रभाव डालने की कोशिश की आपके ऊपर। जैसे वो होता ना, ये टाइम है आने का, या फिर इतनी जल्दी आ गए। तो ये वो कौन सा क्वेश्चन होता है, ये आपके रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो रिटोरिकल क्वेश्चन कौन से यहाँ पर देखो, टू गेट अ फीडबैक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट योर स्पीच राइटिंग। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट, फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद नो आंसर नीडेड, जिसके आंसर की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन सिर्फ एक प्रभाव डालना है हमें, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। इसे लफाजी भी कहते हैं कुछ लोग बेकार सवाल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल्स, नहीं है ये एडवर्बियल्स है। एडवर्बियल्स का एक एग्जाम्पल क्या है, लिंकिंग एडवर्बियल्स का, क्या द है या तीज है या सो है या योर है। तो भाई यहाँ पर जो आपका राइट आंसर वो है सो। क्या है, सो। इसको हम कैसे बोलते हैं, आई एम सो लकी टू हैव यू एज अ फ्रेंड। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। तो जो कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला, उसमें जो की जो वर्ड है, जो सो जो वर्ड है, ये आपका क्या है, लिंकिंग एडवर्बियल्स है। यहाँ पर ये दो एडवर्ब्स को जोड़ दे रहा है, ठीक है, दो फ्रेज को जोड़ देना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना, अर्जन करना, यानी कमाना। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, क्या रिक्वायर करते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन देखो नेगेटिव वर्ड है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कंप्रेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी। भाई ये भी गलत हो गया, क्योंकि मेमोराइजेशन वर्ड ही आ गया। ये दोनों के दोनों कैसे आपके नेगेटिव हैं। refers to the process of learning a native or a second language because the innate capacity of human brain। भाई अब ह्यूमन ब्रेन की क्या कैपेसिटी है, उससे हमें क्या लेना देना। तो मीन्स आपके तीन ऑप्शन गलत है, सही कौन सा रहेगा, चौथा। लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिकली क्या होता है, एक टेक्निक होती है जो सिमुलेट करती है इन्वायरमेंट को, कि जिसमें बच्चा अपने नेटिव लैंग्वेज को सीखता है। मीन्स जिस तरीके से बच्चे ने मातृभाषा सीखी है उसी तरीके का उसको इन्वायरमेंट देना, ताकि वो इस दूसरी भाषा को भी सीख सके, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दो, नीचे शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, और कमेंट जरूर करना अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपका कहता है अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स, किस चीज़ पर एम कर रही है। पहला कह रहा है टू इनेबल नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट। एब्स्ट्रैक्ट थॉट की जरूरत है क्या यहाँ पर। अमूर्त चिंतन तो खाली बड़े बच्चों में होगा, तो छोटे बच्चों के यहाँ पर क्या काम है, प्राइमरी क्लास में क्यों है क्वेश्चन। मिस ऑप्शन आपका कैसा है, गलत है। अगला कहता है टू सबस्यूम द लैंग्वेजेस दैट अ चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम हर हिज होम एंड सोसाइटल इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में वो अपने जो सामाजिक जो परिवेश है और जो उसके घर से जो उसने भाषा सीखी है, उन सब चीज़ों को वो यूज कर सके, उसको मिक्स कर सके, उसको सब्ज्यूम कर सके। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। मीन्स आपका आंसर जो है वो सेकेंड ही है, लेकिन एक बार थर्ड और फोर्थ को पढ़ देते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तीसरा कह रहा है टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज इन इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन विद लैंग्वेज रिलेटेड इम्पेयरमेंट्स। स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज बनाना कोई ज़रूरत नहीं भाई, देखो भाषा ही तो है, इसका स्टैंडर्ड को सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज एट द स्टेट लेवल फॉर इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। अब ये क्या इंग्लिश के लिए आपको कोई इंस्ट्रक्शन लगाने की ज़रूरत है, नहीं, बिल्कुल ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। राइट आंसर कौन सा आपका सेकंड है, कि आप उस भाषा को अपने नॉर्मल परिवेश में यूज कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाइल लिसनिंग मीन्स अ स्टेज। जब आप सुन रहे हैं तो उस स्टेज का क्या मतलब है। पहला व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग फॉर प्लेजर, या व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ नेचुरल कन्वर्सेशन, या तीसरा वेयर द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट अ लिसनिंग टास्क, या व्हेन अ लिसनिंग एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर सुनने से मतलब है जब स्टूडेंट किसी रिकॉर्डिंग को सुन रहा है, किसी नेचुरल कन्वर्सेशन को, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा कहता है कि स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट अ वर्कशीट। ए और बी आपस में एक वर्कशीट को पूरा करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो ये क्या है, क्या ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी है, या ये एक रोल प्ले है, ये एक इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी है, या कंट्रोल्ड इंटरव्यू है। तो देखो ये क्या है, ये एक वर्कशीट को पूरा कर रहे हैं ना, तो एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी है।
जो क्वेश्चन ए को आता है उसने बी से पूछ लिया, जो नहीं आता है वो इससे पूछ लिया। ठीक है, मीन्स आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा कहता है कि क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है? क्या गाइडलाइंस है मार्किंग स्कीम के साथ, या क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, या जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी है, या फिर स्कोरिंग की है? तो क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिकली जनरल इंप्रेशन है एक स्टूडेंट की एबिलिटी का, कि स्टूडेंट पर कितनी क्षमता है उसको बताने का एक नॉर्मल से इंप्रेशन है बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द वर्ड स्केर्स, क्या है स्केर्स? द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर ए इज स्केर्स। ए का यूज़ होगा, मीन्स आपका चौथा वाला जो है वो ए का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अच्छा, आप चाहते हो कि यार आपको फोनेटिक्स पे प्रॉपर वीडियो मिले, फोनेटिक्स पर आपको प्रॉपर वीडियो मिले, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा और वहाँ पर हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, बहुत ही डीप टॉपिक है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसे बताने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन कहता है नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और अ वेब डायग्राम। द स्टडी स्किल इन्वॉल्व इज, जब आप नोट्स बना रहे हो किस चीज़ में, फ्लो चार्ट और वेब डायग्राम में, यानी आप किसी बड़ी चीज़ को आप छोटा समराइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या चीज़ है ये? समराइजिंग ही है। क्या है ये? समराइजिंग है। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहते हैं द स्टूडेंट मेक मिस्टेक्स वाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम, द टीचर शुड। पहला कह रहा है कॉल असाइड द एरिंग स्टूडेंट एंड ऑफर सम गाइडेंस, यानी जो बच्चा गलती कर रहा है उसको साइड में बुलाना है और उसको निर्देश देने हैं, नहीं। दूसरा कह रहा है कॉल असाइड द स्टूडेंट इन चार्ज इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट हिम टू गाइड द स्टूडेंट। हम क्लास के मॉनिटर को बुलाएं, ग्रुप के मॉनिटर को बुलाएं और हम उससे बोले भाई इसे ठीक करो, बिल्कुल गलत। तीसरा कह रहा है क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड होल्ड अ रिमेडियल क्लास फॉर द एरिंग स्टूडेंट्स, यानी कि चुपचाप उसको नोट कर लें कि उसकी जो भी गलतियां हैं और बाद में जो जिन बच्चों ने वो गलतियां की हैं उसके लिए एक रिमेडियल क्लास यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी की जाए। और चौथा कहता है क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड डिस्कस देम विद द क्लास आफ्टर द एक्टिविटी, यानी चुपचाप उन एक्टिविटीज़ को जो भी उसने गलती की उसको नोट कर लें और फिर पूरी क्लास में बाद में उसे डिस्कस करें। फिर देखो बाद में डिस्कस करना और तो फिर चुपचाप नोट करने की ज़रूरत क्या थी? तो हमें क्या करना है, हमें उसको सुधारना है, हमें उसको किसी दुनिया को गाना नहीं है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड। भाई जो पढ़ाया गया है उसे सीखना नहीं कहते, यानी ज़रूरी नहीं कि बच्चे ने जो भी सीखा है वो वही सीखा है जो उसे पढ़ाया गया है, या फिर जो पढ़ाया गया है वही सिखाया जाए, ये ज़रूरी नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है कि एक टीचर और लर्नर कैन नेवर फुल्ली मास्टर एनी डिसिप्लिन? भाई ये गलत चीज़ है। फुल्ली मास्टर तो आप हो सकते हो किसी भी एक चीज़ को आप बार बार रट लो। मान लो अगर आपको गिनतियाँ सीखनी है तो आप उसको 50 बार रट लो, आपको आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन आपका कैसा है? गलत है। स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन, यानी इनफॉर्मल डिस्कशन पे खाली अटेंशन पे करेंगे क्या? फॉर्मल पे भी तो कर सकते हैं ना वो। अ टीचर सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट्स। भाई टीचर के सामाजिक आर्थिक स्तर से किसी बच्चे का क्या लेना देना? चौथा कह रहे हैं स्टूडेंट्स पजेस डिफरेंट एबिलिटीज़। हाँ ये है आपका क्वेश्चन का राइट आंसर, कि स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं उनकी, अलग अलग उनका व्यक्तित्व होता है और अलग अलग तरीके से उनका बैकग्राउंड होता है। तो इसलिए आप जो भी सिखा रहे हैं जरूरी नहीं कि बच्चा सारी चीज़ों को सीख जाए। तो ये है क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी खुद की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं और कहते हैं लर्नर्स आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट साइबर स्पेस ड्यू टू देयर कॉग्निटिव ओवरलोड, देयरफॉर लर्नर्स may end up studying more meaningful topics in the class, या may explore their own interests according to their own experience, background and perspective while spending considerable time navigating for the content। भाई देखो सेकंड ही आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, बड़ा है तो बेहतर है। ये क्या कह रहा है कि अपने खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से वो उस चीज़ों के बारे में और जानकारी इकट्ठी कर सकता है जितनी उसको चाहिए, बाकी दोनों पढ़ने की कोई खास ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ये भी कुछ सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है, वैसे हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कहते हैं रचनावाद। क्या कहते हैं? रचनावाद, यानी प्रज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो कैसे थ्योरी जहाँ पर स्टडी ऑफ वेराइटी ऑफ डिसिमिलर एग्जाम्पल्स एंड ड्रॉ वेल फाउंडेड कंक्लूजन, गलत है। दूसरा आपका कह रहा है फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस। यही तो यहाँ पे कहा गया रचनावाद। रचनावाद का मतलब क्या है
अपने खुद के ज्ञान का निर्माण खुद करना, कैसे? अपने एक्सपीरियंस से, और उन्हीं एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करना। चलो, तो इस ऑप्शन में कहते हैं कि फैसिलिटेट बाय टीचर, टीचर उसे बताएगा। भाई ये तो ऑप्शन गलत हो गया। कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग एड्स, अपना खुद के लर्निंग एड्स बना दे। नहीं भाई, ये आपका गलत है। तो मीन्स आपका जो राइट आंसर कौन सा है, वो सेकंड ही। तो दोस्तों ये थे हमारे इंग्लिश के वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके टेट के एग्जाम्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसकी एक स्पेशल वीडियो बन सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपकी स्पेशली वाली मिले आपको अलग से, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी बताया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिएगा। जो भी फीडबैक आपको देना वो आप दे दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इसकी तैयारी करें, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको दे रखा है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।